मित्रों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ये नियम मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी बताए गए हैं और जो मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन को करता है तो उसे आरोग्य, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन को करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि भोजन करते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और अपना मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता का स्मरण कर उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर कर ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही भोजन बनाने वाली महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे स्नान कर कर ही रसोई घर में भोजन बनाने को जाएं। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए अलग निकाल कर उसके बाद अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खाना देना चाहिए। हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि भोजन सभी के साथ बैठकर खाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि भोजन हमेशा परिवार के साथ बैठकर ही करें। भोजन का सही समय प्रातः और सायकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पचन क्रिया की जठाग्नि सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह योगी है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर की ओर मुख कर ही करना चाहिए। दक्षिण की ओर मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है और पश्चिम की ओर करने से रोगों की प्राप्ति होती है। चौथी बात, आपको कभी भी भोजन बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में या फिर अपने हाथों में रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन को नहीं करना चाहिए। कलह और कलेश के समय भी भोजन को करना उचित नहीं माना गया है। साथ ही अधिक शोर शराबे वाले स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, हमेशा ध्यान रखें, परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही खड़े होकर भोजन करना भी अनुचित माना गया है। साथ ही पैरों में जूते पहनकर या फिर सिर को ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन बहुत अधिक तीखा और बहुत अधिक मीठा भी नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी के द्वारा छोड़ा गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यदि भोजन कर चुके हैं और वहाँ से उठ चुके हैं तो दोबारा बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीटकर भोजन करा रहा हो वहाँ पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को यदि किसी पशु ने छू लिया हो तो उसे नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के लिए निकाला हुआ बासी भोजन या फिर फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन में बाल गिरने के बाद उसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही शराब बेचने वाले के हाथ से दिया गया भोजन या फिर वैश्या के द्वारा दिया गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि आपको मौन रहना है। रात्रि में कभी भी भरपेट भोजन न करें। अगर भोजन करते हुए बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, बल, आयु, सुख और सुंदर संतान प्राप्त होती है। 7वीं बात, भोजन करने के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए।
मित्रों, भोजन करने के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि भोजन के बाद आखिर फिर क्या करें? भोजन करने के पश्चात आपको थोड़ा बहुत टहलना चाहिए और अगर रात्रि में भोजन किया है तो थोड़ा सा टहलकर बाईं करवट की तरफ लेटना चाहिए। ऐसा करने से भोजन का पचन अच्छे से होता है। भोजन करने के 1 घंटे पश्चात मीठा दूध या फिर फल खाने से भोजन का पचन अच्छे से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए तो उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान होती है। भीष्म पितामह ने ये भी कहा था कि भोजन के दौरान भोजन में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी भोजन को यदि खाया जाए तो उससे दरिद्रता उत्पन्न होती है। भोजन युक्त थाली को यदि कोई लांघकर गया हो तो ऐसे भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान समझने वाला समान समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन जी को बताया था कि यदि एक ही थाली में 2 भाई भोजन करें तो वह थाली अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य स्वास्थ्य और घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार यदि एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी हुई मानी जाती है। पत्नी को हमेशा पति के भोजन करने के बाद ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। मित्रों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अपना बनाने के लिए इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं मित्रों आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार मित्रों।